मधु बड़ी देर से अपनी बिटिया को देख रही थी। उसकी 5 वर्ष की महक कुछ डरी सहमी सी लग रही थी। महक बेटा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, नहीं तो मम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा। महक अभी तक साफ नहीं बोल पाती थी। कुछ शब्द मुंह में ही रह जाते थे। ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ। जानती हो, जब हम कोई बात छुपाते हैं ना तो हमारे पेट में दर्द होता है। अच्छा, ऐसा होता है क्या? अचंभित हो महक ने पूछा। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजी। लगता है तुम्हारे पापा आ गए हैं, कहती हुई मधु दरवाज़ा खोलने चली गई। महक भी चहक उठी पापा के आने से। फिर भी उसके मन में मम्मी की बात घर कर गई थी। उसके पेट में सच में दर्द होने लगा था। पापा अंदर आ गए थे। उन्होंने महक का उतरा मुंह देखा। क्या हुआ मेरी राजकुमारी को? उसका मुंह क्यों उतरा हुआ है? बताओ, किसकी हिम्मत हुई मेरी परी को परेशान करने की? पापा ने महक को गोदी में उठाते हुए कहा। पापा, आज आज क्या लाए हो मेरे लिए? रोज अशोक याद से अपनी गुड़िया के लिए कुछ लेकर आते थे। कभी कोई चीज नहीं लाते तो कहते, आज मैं अपनी परी के लिए ढेर सारा प्यार लेकर आया हूँ। आज भी ढेर सारा प्यार लेकर ही आए थे महक के लिए। महक खुश हो गई, लेकिन उसके पेट का दर्द भी बढ़ने लग गया था। जब तक अशोक हाथ मुंह धोकर बाहर आए, तब तक मधु ने चाय नाश्ता तैयार कर दिया था। बाहर बालकनी में तीनों आकर बैठ गए। महक असमंजस में थी। वो कुछ चुपचाप सी थी। उसके पेट में दर्द जो बढ़ता जा रहा था। मधु ने इशारे से अशोक को शाम का सारा किस्सा बताया। अशोक ने महक को अपनी गोद में बिठाया और पुचकारते हुए पूछा, क्या बात है मेरी गुड़िया रानी, के पेट में दर्द है क्या? कुछ बताना है? महक को डर भी लग रहा था, लेकिन बताना भी था, क्योंकि पेट में दर्द जो हो रहा था। पापा ने जब देखा कि वह दुविधा में है तो बोले, पता है गुड़िया, कभी कभी मेरे पेट में भी दर्द होता है और मैं किसी से कुछ नहीं कह पाता। तो पता है मैं क्या करता हूँ? मैं भगवान जी के सामने खड़ा हो जाता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, सारी बात उन्हें ही बता देता हूँ। इससे मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाता है। तुम्हें भी कुछ कहना है तो भगवान जी से जाकर कह सकती हो। महक को ये बात अच्छी लगी। जब मन में डर होता है ना, तो चाहते हुए भी कई बार हम अपने ख्यालों को किसी के सामने शब्दों का रूप नहीं दे पाते। फिर महक तो छोटी सी बच्ची थी। वो उठी और अंदर मंदिर के पास जाकर खड़ी हो गई। अशोक धीरे से उसके पीछे आ खड़े हुए। भगवान जी, आज ना मैंने नीचे वाली आंटी के बगीचे से फूल तोड़े थे। आंटी ने कई बार मना करा है, इसलिए मुझे पता है वो नहीं देती, तो मैंने ले लिया आप ही। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मुझे डर लग रहा है आंटी गुस्सा करेंगी अगर मेरी किसी फ्रेंड ने उन्हें बता दिया तो। ये कहकर वह चुप हो गई। अशोक आहिस्ता से वापस बाहर आ गए। वो जान चुके थे उसकी परेशानी की वजह। थोड़ी देर बाद महक बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। अशोक ने प्यार से उसे गोद में बिठाया। आजा मेरी गुड़िया, आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी? आहा! वो चहक उठी एकदम से। एक नन्ही गिलहरी थी, पिंकी, बहुत प्यारी सी। पूरे दिन मस्ती करती, उछलती कूदती। उसकी मम्मी और पापा उसको बहुत प्यार करते थे। उसके पड़ोस वाले पेड़ पर दूसरी गिलहरी रहती थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके पेड़ पर आए। पिंकी को उन्हीं का पेड़ अच्छा लगता था। उस पेड़ पर मीठे आम जो थे, उसने एक दिन जाकर उनके पेड़ का आम खा लिया और किसी को नहीं बताया। लेकिन पिंकी की मम्मी ने देख लिया। जब पिंकी घर आई तो मम्मी ने समझाया, चोरी करना पाप है, चाहे फल फूल की करो, चाहे सोना चांदी की। ये आदत हो जाती है। आज छोटी चीज की करी तो कल बड़ी की कर सकते हैं।
पिंकी को समझ आ गया था। उसने मम्मी को सॉरी कहा और फिर आंटी को। उसने प्रण करा कि आज के बाद कभी किसी की चीज़ बिना पूछे नहीं लेगी। बिना पूछे लेना चोरी ही होता है ना। अशोक ने अपनी कहानी खत्म करके महक की तरफ देखा और कहा, गुड़िया रानी, इस दिन से पिंकी एक बहुत ही समझदार और सच्ची बच्ची बन गई, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सुनते ही महक की आंखों में आंसू आ गए। उसने पापा को सारी बात बता दी और ये भी प्रॉमिस करा कि आज के बाद वो भी पिंकी की तरह ही रहेगी। कुछ चाहिए तो मांग लो, हो सकता है वो ऐसे ही मिल जाए, और अगर नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। पापा ने खुश होकर महक को गले लगा लिया। छोटी सी कहानी से उसने महक को सही रास्ता दिखला दिया। समय को आज थाम लिया सूझबूझ से। यदि फिसलने दिया होता तो एक छोटी सी भूल कल बड़ा रूप भी ले सकती थी। महक को पता भी नहीं चला कि उसको समझा रहे हैं, और वो सच्ची राह भी कहानी की मदद से देख पाई।